खौफ ज़ुदा है कि मैं बताऊंगी तो आप ऐसे करो। कोई एक वाक़या बताएं। अब वो मैं ऑन द रिकॉर्ड बता नहीं सकती, टून टून करना पड़ेगा। जाहिल हो आप, इतने पढ़े लिखे हाई क्वालिफाइड लग रहे हो। लोगों ने इंटरव्यूज़ देखना कि जानवरों ने या कि बकरे के तबेले में नहीं चलाना इंटरव्यू। आपकी भी बहन भाई बच्चे घर पे होंगे, ये क्या सवाल है? ठीक है जी, इस सवाल नहीं सवाल क्या है, ठीक है नहीं, आप कटिंग नहीं कीजिएगा, मैं अच्छा। सच्ची मुच्ची में। चलो चलो, अगर तुम थक गए, पिकअप किया, फेस रीड भी कर लिया ना ये घर से। सेक्सी ड्रेसिंग की, फिर सॉन्ग लगाया, फिर उनको वो कहते थे हमें बस ये टाइप ये चीज़ चाहिए। कार दिया बुढ़िया तो की है तुम रोजाना मरना ऐसे काम चाहते तेरे को काम ही नहीं हो। घर की वाइफ तो आप ऐसे नहीं ना, ठीक है आप बैठे, मैं पानी देकर अच्छा। मैं अपने बेड पे पैसों की चादर बना के फिर सो। अच्छा। मेरे साथ 65 बॉयज़ ने किया था 2004 में, सिर्फ 300 रुपये में। 300 रुपये में? 300 रुपये में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रहमान चौधरी आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। मौजूद है मेरे साथ पाकिस्तान की वन एंड ओनली तुलसी बट, जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में अपना एक मुकाम रखती हैं। लोगों ने बहुत सारी वीडियोस में इनको पॉर्न स्टार बनाया। किसी ने कहा कि बचपन में इनके साथ ये हादसा हो गया, ये सेक्स वर्कर रह चुकी हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो आज हम इनसे पूछने आए हैं कि आखिर इन तमाम सवालात में कितनी सदाकत है। और इसके साथ साथ जो आज के प्रोग्राम का मेन एजेंडा है वो ये है कि तुलसी बट साहिबा पाकिस्तान में एक टैलेंट के नाम से इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रही हैं, जो कि पूरी दुनिया में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ साथ हर तबके को वो रिप्रेजेंट करेगा और पाकिस्तान का डंका पूरे ज़ोर शोर से पूरी दुनिया में बजाएगा। आइए इनसे सवालात करते हैं कि सबसे पहले कितनी सदाकत है उन तमाम सवालों में, और आखिर इतना बड़ा इवेंट ये अकेली अल्लाह लोकनी कैसे लेकर चलेगी। तुलसी साहबा, सबसे पहले तो हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। जितने मेरे इंटरव्यूज़ हुए ना, मैं सच्चे मुच्चे में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अभी उठी उनके सामने मैंने मुंह धोया। बिलीव करें, इतना मुझे मज़ा नहीं आया, इतना हाजिर दिमाग मतलब एंकर, इतना इंटेलिजेंट, इतनी मीठी गुफ्तगू वाला मज़ा आएगा आज के इंटरव्यू का। सबसे पहले मेरे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो पॉर्न स्टार का आपके ऊपर टाइटल था, ये खुद से हालात की वजह से अडॉप्ट हुआ या मीडिया वालों ने इसको जानबूझकर दो रंग देने की कोशिश की? व्यूज़ के लिए। वो 24 को क्या कहते हैं उर्दू में? 24,000। 24 को, हाँ, और 42 को 42। हाँ, ये मिलियंस। अच्छा, मिलियंस एम। तो एम लेने के लिए मैं पॉर्न स्टार हूँ, आई एम अ सेक्स वर्कर। कहाँ से हूँ मैं? अभी लग रहा है मैं पॉर्न स्टार हूँ। नमाज गुजार हूँ, तहज्जुद गुजार हूँ, घर पे रहना। मेरे मोहल्ले में वेरीफाई करें, आई एम 24 आवर्स जस्ट स्टे एट माई होम, आई एम नेवर गोइंग एनीवेयर, क्योंकि मेरी लो मेरे अल्लाह से लगी हुई है। अब इन्होंने सवाल किया कि घर का सिस्टम कैसे चल रहा है, तो मैंने सिर्फ एक ही बात की कि वो वाहदा उला शरीक अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो भी वो भूखे उठाता है, भूखे सुलाता नहीं। तो मेरा ईमान, मेरा यकीन मेरे अल्लाह पे, किसी इंसान पे नहीं। मुझे कहा गया मैं पॉर्न स्टार हूँ, मैं सेक्स वर्कर हूँ, 20 साल जिसम बेच। भाई कौन, वो एक शेर याद आ गया, जो तुझसे प्यार करते हैं वो हश्र तक इंतज़ार करते हैं। हाय हाय हाय। जो तुझसे प्यार करते हैं वो हश्र तक इंतज़ार करते हैं, जो तेरी बंदगी करते हैं फिर तेरे ऊपर ही एतबार करते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। रिंद इतने गुनाह नहीं करते, रिंद इतने गुनाह नहीं करते जितने परहेजगार करते हैं। मुझे कोई एक बंदा खड़ा होकर दिखाया जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में अभी तक किसी के साथ हम बिस्तरी, ये टून टून कर दीजिएगा, हम बिस्तरी ना की हो, सेक्स ना किया हो, तो क्या उसी मीडिया पे मंजर यहाँ पे ये पोस्ट स्टार बना दिया जाएगा? एवरीबडी इन्वॉल्व इन द सेक्स, नो डाउट, विदाउट सेक्स लाइफ इज नथिंग। एंड आई डोंट नो व्हाई एवरीबडी इज फील अशेम्ड कि इस टॉपिक पे बात करने में। मुझे तो नहीं शर्म आती ना, मैं इस बात पे शर्मिंदा हूँ, क्योंकि ये सब करते हैं, शर्मिंदगी क्यों भाई? तो मैंने अगर अपने माजी में घर की रोटी के लिए मजबूरी के हालातों से कर लिया, तो उसे बार बार क्यों दोहरा दिया क्या? अच्छा, इसमें ये भी सुनने को
बिलीव करिए भाई, मेरा काउंटर खड़ा हुआ है, ठीक है, आज 4 मंथ से काउंटर मेरा खड़ा हुआ। मैंने नान चने का खुद अड्डा लगाया, मेरा उठवा दिया गया। मेरे पास दूसरा मोबाइल था, मोबाइल मेरा छीन लिया गया, ठीक है। अब ये छोटा सा टूटा सा मोबाइल मेरा ऊपर वालों से मैंने लिया हुआ। आप मेरे घर पे हैं तो ये पीछे वाले जिनको मैं अपनी अम्मी कह रही थी, अम्मी अम्मी करके उनसे बात कर, कैसे मेरे साथ सारे शुरू हुए थे बिहेव उनका। कोई कितनी देर रोटी देता है। तो चीज़ें उठवाई किसने आपकी, नान वगैरह, नान का काउंटर? ये लड़कों ने, क्योंकि काउंटर पे लड़के आ जाते, तंग करते थे। हाँ हमें नंबर दो, हमें मिलो, सेक्स करो। भाई मैंने तौबा अल्लाह से की है, इंसानों से नहीं। अच्छा, हमने ये भी आपके बारे में सुना है काफ़ी जगहों के ऊपर कि अक्सर यूट्यूबर्स ने आपके बारे में ये भी जो है वो फेक चीज़ें फैलाई हैं, या इसमें हकीकत है कि छोटे होते आप वीडियो गेम्स की शॉप पर जाती थी? सच है, ये सच है। मेरे साथ 99 में गलत काम हुआ था। पहली बार वीडियो गेम्स का शौक था, मैं कुरान पाक पढ़ने भी दिसंबर में लास्ट टाइम। अभी आपकी एज कितनी है? मेरी 30। थोड़े से छोटे हो आप मुझसे, 4 साल छोटे हो। मेरी 34 साल है इस टाइम। लगता है 50 क्रॉस कर गई हो। बिल्कुल। दुनिया माशरा हादसा। अच्छा, तो जितने भी आपके माजी में जब आपने इसको एक्सप्लोर किया, कि कौन सा ज़िंदगी का ऐसा वाक़या जो सबसे ज़्यादा आपके साथ दर्दनाक हुआ हो? क्योंकि अक्सर लोग अपनी हवस को पूरा करने के लिए ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद भी करते हैं और उनके साथ सेक्स भी करते हैं। इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, मैं इस बात पे सदाकत है क्या क्या नहीं छेड़ो प्लीज़, बुरा लगेगा ना। हाँ, थोड़ा सा तकलीफ़ होगी। इतने मतलब मेरी ज़िंदगी के वाक़यात इतने खौफज़दा है कि मैं बताऊंगी तो आप ऐसे करो। कोई एक वाक़या बताएं। अब वो मैं ऑन द रिकॉर्ड बता नहीं सकती, टून टून करना पड़ेगा। नहीं, आप बताएं। हाँ। कोई टून टून नहीं करना पड़ेगा, आप बताएं। नहीं, क्या हो गया आपको? मैं इस तरह से ओपनली नहीं सारा कुछ बता सकता। अच्छा। मेरे साथ 65 बॉयज़ ने सेक्स किया था 2004 में, सिर्फ 300 रुपये में। 300 रुपये में? 300 रुपये में 65 65 लड़कों ने? 65। अच्छा। हाँ, और वो मेरे थप्पड़ मार रहे थे मुंह पे, मेरे ब्लड आ रहा था नाक से, कान से। यहाँ पे ये जगह मेरी फटी हुई नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे उन्होंने बट मारा था पिस्टल का, बैग का। ये मेरा सारा एरिया खून निकल रहा था, लेकिन वो मीन्स दे डिप यू नो इन माई ब्लड। मैं क्या बताऊँ, खून के साथ लगा के फिर सेक्स। तौबा कब की इन सब कामों से? कब दिल में ख्याल आया कि अब ये काम नहीं करना? कब अल्लाह ताला ने आपको कबूल कर लिया? आपने भी अपने ऑपरेशन वगैरह करवाए थे? ना उसमें तो 1.5 करोड़ किस जगह पे लगाया? अब्बू पे 1.5 करोड़ पे लगाया। अच्छा। हाँ। अच्छा, पैसा भी बहुत था? पैसा ही था। मेरी एक मिसाल है ख्वाजा सराओं में कि मैं अपने बेड पे पैसों की चादर बना के फिर सो। तो सारा पैसा ख़त्म? जना दफना। मैं आज की आने वाली जनरेशन को ये पैगाम, ये मैसेज कन्वे करूँगी, पेरेंट्स को भी। आपके बच्चे ज़रा से समझदार हो जाएं, ज़रा से आपको लगने लगे, माँ बाप को पता चल जाता है कि हमारा बच्चा बालग हो गया है, तो खुदारा अपने घर को गुनाह से बचाएं, बच्चों को बचाएं जितना जल्दी हो उन बच्चों को। अच्छा, शादीशुदा लोग भी आपके पास आते थे? नाने दादे भी सेक्स करने आते थे? तो उनका क्या क्राइटेरिया होता था आपके साथ? वो भी तशद्दुद करते थे कि वो जस्ट रोमांस ही करते थे? नहीं, उनको तो वो बीवियां वो रिस्पॉन्स नहीं देती थी जो हमसे लेने आते। ओह माय गॉड। यानी कि आप शरारती भी थे वो? बंदा काबू करना जानते थे? बंदा काबू मतलब क्या, मतलब लाइक मेकअप किया, फेस रीड भी कर लिया ना, ये घर से सेक्सी ड्रेसिंग की, फिर सॉन्ग लगाया, फिर उनको वो कहते थे हमें बस ये टाइप ये चीज़ चाहिए। कार दिया बुढ़िया तो की है तो रोजाना मरना ऐसे काम चाहता तेरे को काम ही नहीं हो। घर की वाइफ तो आप ऐसे नहीं ना, ठीक है आप बैठे मैं पानी देकर। अच्छा। कार दिया मरे पानी पीने जा, कूलत जाके पाला पोलियो हो आई, इसलिए बंदे मेरे पास इजीली आते। फिर रेट भी बढ़ता जाता था, पैसे भी आते जाते थे? तो मैं सिर्फ चाय का कप पीने का मैंने 20,000 30,000 लिया। लेती थी? जस्ट चाय पी।
तो कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहते ना बुढ़े पारे पे आई शक पिया करना है पांदा होवेगा जवानी विच नेर जालमा, नहीं, कोई ऐसे भी बुढ़े थे एक- जिन्होंने प्रॉपर्टी के नाम लगा दी? नहीं, एक बाबे ने मुझे इस तरह से याद है, एक बाबा था तो फंक्शन पे गई तो उसके पास ना नोटों की थदी कम पड़ गई ना, अच्छा। परेशान हो गया। बाकी के तमाशबीन मेरे तो पैसे सुटन थे, वो बाबा चुप करके बैठा कभी मेरे को नचना, मैं कभी पैसे नहीं आया मैं क्यों नचना। तो शेखपुरे का बड़ा फेमस वाक़या, तो उसने अपने ट्रैक्टर की चाबी मैदान में फेंक दी थी कि मेरा उस दौर में कितने का ट्रैक्टर होगा, ये ट्रैक्टर चुकला है तेरा, तो कागजात फेंक दिए ट्रैक्टर के। हाँ, ये ट्रैक्टर के कागजात फेंक दिए, ये ले लो। एक तो मेरे साथ सिर्फ मेरे सामने नाचो, सेकेंडली मेरे साथ कमरे में चलो। मैं क्या ट्रैक्टर बेकार है तो नगद से। अच्छा ये बताए, इतने लोगों के साथ आपने सेक्स किया है, कभी खुद से भी मजा आता था कि उनको ही एंटरटेन करती थी? क्या बकवास है यार, तो ये सवाल नहीं करना। नहीं क्या जाहिल हो आप, इतने पढ़े लिखे हाई क्वालिफाइड लग रहे हो। लोगों ने इंटरव्यूज देखना कि जानवरों ने या कि बकरे के तबेले में नहीं चलाना इंटरव्यू, आपकी भी बहन भाई बच्चे घर पे होंगे, ये क्या सवाल है? ठीक है जी, इस सवाल नहीं सवाल क्या है, ठीक है नहीं आप कटिंग नहीं कीजिएगा, मैं सच्ची मुच्ची में ये सवाल क्या है? ये सवाल ये है कि इतने लोगों ने मेरे साथ मिस्त्री की, क्या मुझे भी मजा आता है? हाँ, ये शर्म आनी चाहिए आपको, शेम होनी चाहिए। ये कुछ सवाल है, मैं क्या बताऊँ मजा क्या होता है? नहीं अब मकसद ये है कि एक तरफा था कि सम टाइम होता है कि आपको भी किसी से मोहब्बत हो गई। मोहब्बत रब से मिलाती है, गुनाह के साथ लेके जाती है, ठीक है। एक छोटा सा शेर मुझे याद आ गया, चलो चलो अगर तुम थक गए तो हम चलेंगे कैसे, चलो अगर तुम थक गए तो चलेंगे कैसे, वो आस के छोटे छोटे से दिए अगर मिलके ना जलाए तो जलेंगे कैसे। वाह, लगता है एजुकेशन भी काफ़ी है आपके पास। नहीं अनपढ़ हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। तो ये सारी चीज़ें कैसे? सोसाइटी इज बिग स्किल फॉर यू इन योर लाइफ। बाहर भी टूर करती रही, इंग्लिश बहुत आई है आपकी। नहीं, बिकॉज आई एम एवरी टाइम रीडर, एवरी फेस ऑन एवरीवेयर, आई एम जस्ट सर्चिंग इंसानियत। हमने पढ़ा है इंसान, हमने किताबों को नहीं इंसानों को पढ़ा है। हमने किताबों को नहीं इंसानों को पढ़ा है, इसीलिए दिल शायद आज एक जिद लिए खड़ा है। ओए हाय हाय हाय, क्या क्या नहीं धड़केगा तब तलक जब तलक जवाब ना मिला, नहीं धड़केगा जब तक जवाब ना मिले, नहीं धड़केगा तब तलक जब तलक जवाब ना मिला। अब इसको कैसे समझाए, जो भी है दिल तो बच्चा है। अच्छा कि हाथ खींच बहुत हुआ जुल्म ए जालिम, कि हाथ खींच कि बहुत हुआ जुल्म ए जालिम, क्या तुझे नहीं लगता जितना हो चुका उतना जुल्म बड़ा है। ओए होए 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 होए, मैं बस इसी के ऊपर इस बात को ख़त्म करूंगा और आगे चलेंगे। ये बताएं कि ये टैलेंट आप पूरे पाकिस्तान में लॉन्च करने जा रहे हैं, क्या एजेंडा है इसके ऊपर, मकसद क्या है? पाकिस्तान का नाम हमने अक्सर सुना है, मर्द भी रोशन कर रहे हैं, ख़वातीन भी रोशन कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से कोई ऐसे तुलसी बट खड़ी होगी और पाकिस्तान का डंका पूरे पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में बजाएगी, इसके बारे में मेरे व्यूअर्स को बताइए। पहले तो मैं आपसे और आपके व्यूज़ से सबसे सवाल, आप लोगों से भी सवाल करूंगी कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या? जो तमाम बातों का माबूद है, इस मुल्क में उसका बोलबाला है, ये पाक धरती उसकी है क्योंकि वाहदा उला शरीक है। मुझे अपने पाकिस्तान से प्यार इतना क्या है कि मुझे आई डोंट थिंक आई एम अ शेमर पर्सन, आई डोंट थिंक आई एम इनकम्प्लीट, आई डोंट थिंक कि मैं मीन्स आई एम यू नो कि मैं शर्मिंदगी का बायस हूँ फॉर माई सोसाइटी, फॉर माई मुआशरा, फॉर माई मतलब मेरा घर। नहीं, मैं एक आम मर्द, एक आम औरत से ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया कि अल्लाह ने ज़मीन और आसमान के दरमियान में कोई भी चीज़ बेमकसद नहीं बनाई। वाह। तो मैं चाहती हूँ मेरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री, मेरा खासकर पाकिस्तान, मैं देखती हूँ इंडिया इज गोस्ट टैलेंट, अमेरिका इज गोस्ट टैलेंट, अरबी सऊदी अरबी इज गोस्ट टैलेंट, वेयर इज पाकिस्तान गोस्ट टैलेंट? सो आई एम लॉन्च PK Got Talent, इट्स द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। कैसे करेंगी सब कुछ? बड़ा पैसा चाहिए, मीडिया की बड़ी सपोर्ट चाहिए, बड़े बड़े सेट चाहिए, बड़ी बड़ी कंपेन मार्केटिंग चाहिए,
बड़ी टीम चाहिए, सब कैसे इकट्ठा करेंगी? आज मैं तुलसी भट्ट हूँ, तो पिछले साल पहले मुहर्रम से एक दिन पहले मेरा इंटरव्यू हुआ था स्ट्रॉन्ग उज़मा पे, पहला इंटरव्यू, तो जिसके बाद मैं तुलसी भट्ट बन गई। तुलसी भट्ट पहले से थी 99 से, लेकिन इन इंटरव्यूज के बाद Registered हो तुलसी गई। भट्ट बन गई। तो तब तो मैंने ये नहीं ना सोचा था कि ये कैसे होगा। मेरा यकीन मेरे अल्लाह पे इतना क्या है कि बिलीव करो आप, मैं सो के उठी हूँ और ये चाय का कप आपके सामने मैंने पिया, इस चाय के कप पे मैंने सारा दिन निकालना है। पिछले साल मैंने न्याज दी थी, इस साल मेरे से न्याज नहीं दी गई। 9-10 मुहर्रम को मैं न्याज देती हूँ, नहीं दी गई, पैसे नहीं थे। तो लेकिन मेरा यकीन, मेरा ईमान मेरे रब पे है। अभी आपने ये आइडिया किसी के साथ शेयर किया अपनी कम्युनिटी में, या कोई आपको लगता है रिलायबल है इसके साथ? इतनी सेंस नहीं है, मतलब वो इतना, मतलब आई फील गिल्टी यार कि मतलब क्या सोगे, खा लिया, पी लिया, उठ लिया, कुछ करें। लेट्स सी, कम ऑन। अच्छा, मैं नाज़रीन आपको देख रहे हैं, अगर ये आपकी हेल्प करना चाहें तो कैसे इनकी हेल्प लेंगी आप? आप लोग आए मेरे शो में और टिकट परचेज करें, या टोकन नंबर होगा जिस पे पासेस वगैरह होंगे, हाँ, बस वो परचेज कर लें। तो बता दें, लॉन्चिंग डेट बता दें थोड़ा सा। अभी बता, कंफर्म नहीं, अभी कंफर्म नहीं हुई ये मंथ। इसका मतलब है कि जिस वक्त आप इसको लॉन्च करेंगे हमें फिर आपके पास दोबारा आना दोबारा आना पड़ेगा। पड़ेगा। अभी सिर्फ आपने ये आइडिया पाकिस्तानी अवाम के सामने रख दिया मैं है। पाकिस्तान गोस्ट टैलेंट के अंदर अंदर आप सब लोग जो है पता चल जाएगा। अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली हूँ इसी हफ्ते के अंदर अंदर। तो हॉल इधर मेरे इलाके में मुझे हॉल का भी ऑफर आया। पंजाब कल्चर कम्प्लेक्स आर्ट का तो पता होगा आपको, जी। वहाँ पे जो डॉक्टर सुगरा सदफ साहिबा, तो उन्होंने मुझे उधर का भी, उनसे मेरा अभी बात चल रहा है, कोई पता नहीं, कंफर्म नहीं, अभी मैं शायद पंजाब कल्चर कम्प्लेक्स में करवाऊँ। एक्चुअली इसके पीछे मेरा एक तो पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान का टैलेंट जो कि छुपा पड़ा हुआ है। पाकिस्तानी टैलेंट के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। दूसरा, मैं खुद मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं इतना बड़ा ये मतलब शो जो है वो लॉन्च करूं। मैं आई एम नॉट अवेल, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं तंदुरुस्त नहीं हूँ, मुझे एक ऑपरेट की ज़रूरत है। ये जो आप देख रहे हैं ये सारे पूरे मीडिया पे देखा गया, ये तो एक पूरा ना हो सका ये रसोलियों का प्रोसीजर। तो क्या हासिल हुआ मुझे इतने 42 मिलियन व्यूज़ दे के, इतना अपने आप को पॉर्न स्टार भी बनाया, गंदे कामों का स्टैंप लगाया, एक इसने बायोप्सी तो मेरी करवाई। नाज़रीन, इस वक्त ये मुकदमा आपकी अदालत में है। तुलसी भट्ट साहिबा के जो पहले इंटरव्यूज़ थे उनका पर्पज़ ये था कि इनका इलाज करवाया जाए, और आज के इस इंटरव्यू के दो पर्पज़ हैं। एक तो इनका इलाज करवाया जाए, और दूसरा साथ साथ जो ये इवेंट लॉन्च कर रही हैं, पूरे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं इंटरनेशनल मार्केट में। आप सबको चाहिए कि जब भी ये इवेंट को लॉन्च करें आप पासेस उनके ख़रीदें, इनको सपोर्ट मिले, लेकिन उसके साथ साथ इनकी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इनकी तंदुरुस्ती होगी तो ये इतने बड़े इवेंट में पूरी दिलजोई के साथ अपना स्टेप आगे बढ़ा सकेंगे। जज मैं खुद हूँ, विन मैं ही करवाऊंगी, जो भी विन होगा। मैं कोई रेडी वाला भी आ सकता है, ब्यूटिशियन भी आ सकता है, सिंगर भी आ सकता है, एक मजदूर तबका मजदूर भी आ सकता है, मांगने वाला भी आ सकता है। ये पाकिस्तानियों के लिए है, पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान का कोई भी फर्द इसमें आ सकता है, कोई बंदिश नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।